मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है 1914 में, जब वर्ल्ड वार चल रहा था और हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि मौसम का हाल बताने वाला होता है। गवर्नमेंट इससे एक आइलैंड पे मौसम के बारे में पता लगाना चाहती थी, तो इसलिए इसको चुनती है और कि इसकी हेल्प से वहाँ पर भेजकर इसे पूरे 1 साल का पता लगा सकें। और इस लड़के को एक शिप की हेल्प से उस आइलैंड पर भेजा जाता है। वहाँ पहुंचकर इसे गवर्नमेंट को मौसम का खबर देना था और उसके बाद वो सब एक घर में जहाँ पर उस लड़के को एक लाइट हाउस दिखता है, फिर शिप का कैप्टन और वो उस लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पर एक आदमी था जो लाइट हाउस का देख रेख करता था, जिसका नाम ग्रूनर था। शिप का कैप्टन उससे पूछता है कि जो पहले यहाँ एक लड़का आया था वो हमें मौसम का हाल बताता था, वो अब कहाँ है। फिर उसे वो बताता है कि बीमारी हो गई थी उसे, इसकी वजह से वो मर गया। फिर कैप्टन पूछता है उसकी डेड बॉडी कहाँ है, तो उसके बाद वो बोलता है कि बीमारी की हालत में वो बाहर गया था, फिर वो वापस दोबारा कभी नहीं आया। फिर कैप्टन उसे समझाने लगता है और उससे जाने से पहले उसे गन देता और बोलता है कि इस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा खतरा है और तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद वो घर में वापस चला जाता है और वहाँ पर उसे पिछले मौसम की जानकारी देने वाले लड़के की डायरी मिलती है। उस डायरी में लाइट हाउस के स्केचेस बने होते हैं और अलग अलग डिज़ाइन बना होता है। उसके बाद वो सो जाता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अपने काम पर निकल जाता है। उसी रात वो लड़का बैठा ही होता है, तभी उसे महसूस होता है कि दरवाजे पे कोई, जब वो दरवाजे के पास जाकर देखता है तो कोई दरवाजे के नीचे से अपना हाथ अंदर बाहर कर रहा होता है और उसे किसी जानवर का हाथ लग रहा था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बेसमेंट में चला जाता है और उसके बाद पूरी रात वो बेसमेंट में ही सोता है। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग में उठता है उसके बाद उसे बहुत अजीबो-गरीबो फुटप्रिंट दिखाई देते हैं जो कि उसके घर से जाते हुए समुद्र की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए वो लाइट हाउस के पास जाता है और आदमी से मिलने, लेकिन वो आदमी दरवाज़ा नहीं खोलता है, मतलब ग्रूनर। लेकिन ऊपर से बोलता है कि तुम्हें उनके लोगों के साथ वापस चला जाना चाहिए था और उसे डर था कि जो जानवर कल रात आया था वो दोबारा से आ जा सकते हैं। इसलिए वो अपने घर के पास एक लकड़ी की बाउंड्री बना लेता है और उस घर में उसे एक राइफल और गन भी मिलने लगती हैं। इसकी वजह से थोड़ा उसे हौसला मिलता है। जैसे ही रात होती है वो जानवर दोबारा उस पर हमला कर देते हैं और इसके बाद उन पर फायरिंग करने लगता है। इसलिए वो अपने घर को बाउंड्री पर लगे लकड़ी को आग लगा कि वो सब वहाँ से भाग जाएं, लेकिन इस वजह से उसका घर के दरवाजे भी आग लगा लेती हैं और वो डर जाता है कि कहीं उसका पूरा घर जल न जाए। इसलिए वो उस घर से बाहर निकल आता है। उस आग की वजह से सभी जानवर वहाँ से भाग चुके होते हैं और पूरी तरीके से जल रहा था। ऐसा वो पत्थर के पास बैठकर देख रहा था। सुबह होती है और तभी एक अजीब सी चीज़ उसके पास आती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और समझ नहीं पाता है। इससे उसे लगता है कि उसे मारना चाहते हैं। इसके वजह से वो उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ लाइट हाउस का वो आदमी मतलब ग्रूनर आ जाता है और उसे ऐसे करने से मना करता है और उसे कहता है ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। फिर वो उसे अपने पास बुलाता है, उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ लाइट हाउस में रह सकते हो, क्योंकि उस लड़के के पास ढेर सारा खाने का सामान और बहुत सारे यूज सामान थे, इसलिए उसे साथ रहने के लिए राजी कर देता है। उसके बाद वो क्रीचर भी उसके साथ थी। फिर वो आदमी से बताता है कि एक बार इसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अब उसी तरीके से इसे ट्रेन कर दिया है और यह बिल्कुल एक पालतू बन गई है, मतलब एक पेट की तरह हमारे यहाँ पे हमारे साथ रहती है। फिर वो लड़का उससे बोलता है कि तुम चाहते तो हमारे शिप के साथ वापस चले जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, हालांकि ये सब तुम्हें पहले से ही पता था सब कुछ। इसलिए वो आदमी बोलता है कि मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाहता, मेरे यहाँ पे अपनी खुद की दुनिया है और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और जैसा चाहे वैसा मैं रह सकता हूँ यहाँ पर, जो चाहे वो खा सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। वो लड़का बोलता है ठीक है तुम यहीं रहो, लेकिन जैसे ही कोई शिप आएगा मैं उसे सिग्नल दे दूँगा ताकि मुझे वो अपने साथ ले जाए। फिर वो आदमी उसे बताता है कि यहाँ पर कोई जहाज़ और शिप नहीं आती है और बहुत लंबे लंबे समय तक बीत जाती है, लेकिन कोई भी नहीं आता है। आदमी उससे बोलता है कि तुम परेशान मत हो, ये बस रात में ही अटैक करते हैं, दिन में नहीं, तो हमें बस रात में इनसे बच कर रहना है। रात होती है, सारे जानवर लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं जिससे वो उन पर फायर करने लगता है, लेकिन वो लड़का शूट नहीं कर पाता है और वहाँ बेहोश हो जाता है और वो आदमी सारी रात उन पर हमला करते रखता है, फायरिंग करने लगता है और मॉर्निंग में उस लड़के को उठाता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए इसलिए नहीं दिया है कि तुम आराम से रहो, तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा।
से पानी लेने के लिए भेज देता है। और जब वो पानी लेकर आता है तो देखता है कि उस क्रिएचर और आदमी मतलब गुनर के बीच में कुछ चल रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। खाना खाने लगते हैं और तब रात होती है। तब वो सब क्रिएचर फिर से आने लगते हैं और इस पर दोनों मिलकर शूट करने लगते हैं। और इस बार वो आदमी अंदर आ जाता है और वो लड़का रात भर अकेले ही फायरिंग करता है। रात कोई जानवर नहीं आता है। इस पे वो लड़का बोलता है कि हो सकता है वो हमसे डर चुके हों, हमारे हमले की वजह से वो सारे मर चुके हों, अब नहीं आएंगे डर की वजह से। इस पे वो आदमी बोलता है कि नहीं, हमारे हमले की वजह से नहीं, उनमें अभी जनरेशन उनकी कम हो गई है, अब वो अपने जनरेशन को बढ़ा रहे हैं और जैसे ही उनकी जनरेशन ज़्यादा हो जाएगी वो हमसे फिर से अटैक कर देंगे। रिलैक्स हो जाते हैं और चेस खेलने लगते हैं। तभी उन पे बहुत सारे जानवर अटैक कर देते हैं और इस हमले में उस आदमी का मतलब गुनर पे पैर में चोट लग जाती है, लेकिन वो दोनों की जान बच जाती है। अब उसके बाद वो लड़का समुद्र के किनारे खड़ा होता है। तभी उसे एक शिप दिखाई देता है। वो दौड़कर लेज़र गन लेता है और उसे फायर करने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर वो गुनर आ जाता है और उसे रोक लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बगजर होने लगती है। और उसे वो बोलता है कि वो यहाँ से जल्द निकलना चाहता है, इसलिए उसमें दोनों में फाइट होने लगती है। और बोलता है तुम्हें मुझे लेज़र गन फायर करने देनी चाहिए थी, तुमने नहीं करने दिया। ये देखकर वो क्रिएचर भी वहाँ आ जाती है, लेकिन वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो ऐसे प्लेस पे जाता है जहाँ उसे शिप दिखाई देता है। उसके बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाता है और सारी बात जाके उस गुनर को बताता है। तब वो बोलता है कि मैं इस शिप के बारे में पहले से जानता हूँ और उसके बारे में मैं बताता हूँ कि वहाँ पर एक पुर्तगीज़ लोग आए थे इस शिप से, और जब वहाँ पर ये आए थे तब इन जानवर ने उन लोगों को मार दिया और बस उनकी शिप ही बची थी। फिर मुझे इनके शिप से कुछ बम मिले थे, लेकिन वो सब बम ख़राब हो चुके थे। उसके बाद वो लड़का बोलता है चलो फिर उस शिप को तलाशी लेते हैं, शायद हमें वहाँ से कुछ और बम। फिर गुनर बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें अकेले जाना है तो जाओ। लेकिन वो लड़का बोलता है तुम बस मेरे साथ रहना और मुझे ऊपर से ऑक्सीजन देते रहना, मैं खुद ही अकेले जाऊँगा। ये सोच वो फिर भी नहीं मानता है। लेकिन फिर वो लड़का बोलता है हो सकता है हमें बहुत सारे बम मिल जाए जिसकी वजह से हम सारे जानवरों को एक साथ मार सकेंगे। लेकिन गुनर काफ़ी सोचने के बाद तैयार हो जाता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो दोनों उस सफ़र पे आगे निकल पड़ते हैं। तो बोलता है अगर मैं 3 बार रस्सी खींचता हूँ तो इसका मतलब है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसके बाद वो समुद्र के नीचे चला जाता है और उसे वहाँ पर बहुत सारे बॉक्स मिलते हैं, जिसके साथ वो धीरे धीरे और बॉक्स को ऊपर भेजने लगता है कि करके गुनर उसे पकड़ कर रखने लगता है। तभी अचानक से कुछ होता है नीचे, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और 3 बार रस्सी खींचता है। लेकिन गुनर जानबूझकर उस रस्सी को और उसे वापस ऊपर, वो उसे बचाना नहीं चाहता था। फिर वो खुद ही अपने ड्रेस को खोलकर समुद्र के ऊपर आ जाता है। फिर वो लोग बम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर लाइट हाउस पहुँचकर चारों तरफ उस डिनामाइट बम को लगा देते हैं। लेकिन एक वीक की गुजर जाती है, कोई भी जानवर वहाँ पर नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि इस आइलैंड पर सर्दी भी बढ़ने लगती है, चारों तरफ भारी बर्फबारी होने लगती है और गुनर को मार दे इसके लिए वो हर टाइम पर उनका वेट करता रहता था और देखता रहता था। कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये जानवर हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। इस बात पर वो गुस्सा होकर उस फीमेल क्रिएचर को मारने लगता है, पर वो लड़का उसे रोक लेता है। और गुनर फिर बोलता है कि आज रात जैसे ही वो आएंगे तुम हमें मुझे बताओगे और मैं उन्हें बम से पूरा उड़ा दूंगा। अब वो लड़का दरवाजे पर ही रहता है और उनको देखता रहता है। उसके बाद गुनर उस क्रिएचर को छत पर ले जाता है और उसे चिल्लाने को और रोने के लिए बोलता है। इसकी आवाज़ सुनकर वो सारे जानवर आ जाएं। ऐसा ही होता है, उसके चिल्लाने की वजह से सारे जानवर वहाँ आ जाते हैं और उसके हमले की वजह से और बम को विस्फोट कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी जानवर और काफ़ी क्रीचर मरे जाते हैं। दोनों भी घायल हो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो क्रीचर वहाँ से चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि सभी क्रीचर एक समुद्र के किनारे खड़े होते हैं। यहाँ पर उस लड़के को पता चलता है कि ये सब तो काफ़ी अच्छे हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं, ये लोग बस शांति चाहते हैं, क्योंकि गुनर इन पर हमला करता था इसलिए ये भी उन पर हमला करते थे। तभी वहाँ पर गुनर आ जाता है और अपने गन से उस क्रीचर को बोलता है कि तुम अंदर जाओ। लेकिन वो बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि उसने ही उन सारे उनकी फैमिली को उसने मारा था। वो लाइट हाउस चला जाता है और एक बच्चा उसे हड्डी का एक सेब देता है और तभी गुनर उस पर फायर कर देता है और वहाँ पर वो मर जाता है। उसके बाद सभी क्रीचर वहाँ से भाग जाते हैं और चले जा चुके होते हैं। फिर जब वो लड़का अंदर जाता है तो उसके बीच और गुनर के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। गुनर तभी उसे मारने वाला होता है, तभी वो उसका असली नाम लेकर बुलाता है और वो बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाता है और डर जाता है कि इससे कैसे पता
कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसने मुझे भेजा था यहाँ पर पता लगाने के लिए, और वो नहीं चाहता था कि कोई भी जाने, क्योंकि इसकी वजह से अगर किसी को पता चला तो उसे दोबारा यहाँ से ले जा चलेंगे। इसकी वजह से वो लाइट हाउस के बाहर चला जाता है। सारे क्रिएचर उसे मिलकर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। वो बस अकेला ही बच गया था यहाँ पर, और वो लड़का फिर यहाँ पर हमेशा 1 साल से ऊपर हो गए थे और यहाँ पर रह रहा था। तभी वहाँ पर कैप्टन और कैप्टन के शिप और लोग आते हैं और एक अलग सा नया लड़का आता है। उसके बाद वो कैप्टन का शिप उससे पूछता है कि वो लड़का कहाँ गया जो मैंने भेजा था यहाँ पर मौसम के हाल की जानकारी देने के लिए। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद वो वहीं पर रहता है उस क्रिएचर के साथ, और इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।